को दी। और अंतिम बात जो है हमारी वो ये है कि हम बड़े दुखी हैं। किस बात के दुखी हैं कि हम प्रयाग आए थे तो हमने प्रयाग में आते ही यहाँ के जो विशिष्ट तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उनका दर्शन किया। यहाँ पर अलोक शंकरी देवी आदि 3 देवियाँ हैं, हम तीनों देवियों के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन किए। यहाँ पर माधव हैं, उनका हमने जाकर के दर्शन किया। अनक कामेश्वर मंदिर है, वहाँ पर जाकर के दर्शन किया। त्रिवेणी जी की पूजा की, ये सब हमने किया। लेकिन जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जैसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, ऐसे ही 24 भगवान के अवतारों में से एक अवतार हंसावतार भगवान का है और उनकी जन्मभूमि प्रयाग होने का गौरव है। लेकिन प्रयाग में जब हम आए, इतना बड़ा कुंभ पर्व आयोजित हुआ, तो भगवान श्री हंस की जन्मभूमि के और वहां पर स्थित हंसकूप, हंस तीर्थ के दर्शन करने का जो मौका हम चाहते थे कि हमें मिले, वो हमको नहीं मिल पाया। हमने बार बार अपने आदमी भेजे कि जाकर के व्यवस्था कुछ बनाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में कुछ लोगों ने समवेत होकर के एक यात्रा निकाली, शासन प्रशासन से उसकी अनुमति भी ली, जिसमें यह निर्देश लिखा कि हम हंसकूप के दर्शन करेंगे उस यात्रा में। तो लेकिन जब वो लोग भी गए, प्रशासन भी उनको दर्शन नहीं करा सका। बाउंड्री वाल किसी व्यक्ति ने घेर दी है, कब्जा कर लिया है उस तीर्थ पर, और बाउंड्री के बाहर से ही उनको अपने भेंट पूजा चढ़ा करके प्रणाम करके वापस आ जाना पड़ा। हम स्वयं सनातन धर्म के शंकराचार्य, हम अपने भगवान की जन्मभूमि का दर्शन प्रयाग जैसी जगह में नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दूर पाकिस्तान आकर के खड़ा हो गया, हमारे तीर्थ का दर्शन हमको ही नहीं करने दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा मलाल हमारे मन में रह रहा है कि हमको हंस तीर्थ के दर्शन करने का, भगवान हंसावतार की जन्मभूमि को प्रणाम करने का अवसर, पूजा करने का अवसर तक नहीं मिल सका। ये ऊर्जे सिद्धे नमम्याम्बई हंसो जात स्वयं हरि ही, शास्त्रों में, भागवत पुराण में और दूसरे शास्त्रों में यहाँ का वर्णन किया गया है। ऐसा हंस तीर्थ आपके प्रयाग के झूसी क्षेत्र में विद्यमान है। वहां पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्थान को कब्जा कर लिया गया है और इससे करोड़ों करोड़ सनातन धर्मी अपने आराध्य की पावन भूमि के दर्शन और उसके पूजन से वंचित हो रहे हैं। इस बारे में भी हम समझते हैं कि अयोध्या मथुरा में जैसे आंदोलन चल रहा है, क्या यहाँ का प्रशासन ये चाहता है कि हिंदू फिर अपने हंसावतार की जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए भी इसी तरह का एक आंदोलन प्रयाग में भी शुरू करें? और अगर ये चाहता है तो इस बारे में भी स्पष्टता कर देने की आवश्यकता है। हम तो मारे हैं, जो देखो वही हमको मार रहा है। कहीं अयोध्या में कोई कब्जा कर लेता है, कहीं मथुरा में कोई कब्जा कर लेता है हमारे पावन स्थान को, और प्रयाग में भी ये होने लग गया। तो अगर यही हो रहा है तो यहाँ के लिए भी एक आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे और उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा, यहाँ की सरकार होगी। तो ये बात भी हम कहने चल जाना चाहेंगे। बहुत दुख है कि हमारे ही तीर्थ में हमको दर्शन पूजन करने के लिए मौका नहीं मिल रहा। ये अन्याय है और इसी तरह के ढेरों सारे अन्याय हम लोगों के साथ हो रहे हैं। और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कहने के लिए हिंदू सरकार है, कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हिंदू अपने आराध्य 24 अवतारों में से एक उनकी जन्मभूमि में जाकर के वहां पर माथा नहीं झुका सकता। बाउंड्री से उसको पीछे धकेल दिया जाता है। अगर ये सब हो रहा है तो हम सनातन धर्मियों को मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि अभी हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार नहीं है तो फिर हमको इस बारे में प्रयास शुरू करना पड़ेगा। तो ये एक बात है जो हमने आपके सामने रखी है। आप सब लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने विशेष करके, इतने कठिन वातावरण में भी निरंतर अपने धर्म का, पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह किया है। और बहुत सारी समाचार जिनको दबाने का प्रयास इस बीच में किया गया, उनको भी